राम 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 नारायण नारायण। तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है। उसके जानने में किंचिन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्म तत्व के सिवा संसार की किंचिन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। परिशिष्ट भाव कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग आदि जितने साधन है उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप का यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम, वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति माने मुक्तावस्था से असंतुष्ट है और उनके भीतर परम प्रेम अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार है, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध तो कर्मयोगी ज्ञान योगी ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः यतताम अपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः 18 का 55। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, यहां माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। 18 का 73। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेह पूर्वक चाटती है तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वो केवल दूध पीने से नहीं होती है। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को समग्र रूप से जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्मयोग से शांत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्।
ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीव भी सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्य मागता। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश स्वरूप का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी का आनंद है। अंश माने स्वरूप और अंशी माने भगवान। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है, वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है, वो रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले ये आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने पर ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है, नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं, आदि आदि। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागात् शांतिरनंतरम, हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमसे अलग न हो और हम कभी उससे अलग न हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना बड़े आराम से सुख से रह रहा है, वह अपनी आवश्यकता को भूले रह रहा है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उसके बिना बेचैन हो जाए, तो फिर भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और बरसों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे विमुख कभी नहीं हुए।